मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजेश्वर मधुकर और आज मैं एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूं ये बताने के लिए कि चंपा का फूल आप लोगों ने देखा होगा, चंपा का पौधा भी देखा होगा। ये चंपा जो है वो आपके जीवन पर क्या असर डालता है, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे कि चंपा हमारे लिए कितना लाभकारी है। लेकिन इसके पहले हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, इसके पहले आपसे निवेदन कि अगर आज तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि आपके सुझावों को ध्यान में रखते हुए हम अपने कार्यक्रम में सुधार करें और बेहतर से बेहतर कार्यक्रम आपके सामने लाएं। तो चलिए मित्रों, अब बगैर देर किए चलते हैं और शुरू करते हैं आज का सफ़र। जानते हैं कि चंपा का फूल या चंपा का वृक्ष हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालता है, इससे हमारा जीवन कितना प्रभावित होता है, यह हम जानते हैं। मित्रों, चंपा का पौधा हम लोगों को अच्छे भवन, घरों के सामने, पार्क और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के आसपास में दिखाई देता है। यह एक सजावटी पौधा है और इसीलिए इसको लोग घरों के सामने लगाते हैं, पार्कों में लगाते हैं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सामने लगाते हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। लेकिन मित्रों, सिर्फ सुंदरता की बात नहीं है, हमें ये भी जानना चाहिए कि चंपा का पौधा हमारे लिए कितना लाभकर है, कैसे ये नुकसान कर सकता है, कैसे हम इसका उपयोग करें तो ये फ़ायदा कर सकता है, इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आज मैं बताने जा रहा हूं कि चंपा का पौधा हमारे जीवन के ऊपर कितना असर डालता है। कई ऐसे पौधे होते हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके साथ बाध्यता यह है कि चाहे वास्तु की दृष्टि से देखें या किसी अन्य दृष्टि से देखें, उनको घर में लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको घर में लगाना बहुत ही शुभकारी होता है। चंपा के बारे में एक धारणा है कि चंपा का फूल अगर तोड़िए या उसके पत्ते को तोड़िए तो उससे दूध निकलता है और ऐसे पौधे को घर में नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। चंपा को बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चंपा का पौधा अगर आप अपने बेडरूम में रखेंगे तो इसका प्रभाव अच्छा नहीं होगा। ये सकारात्मक ऊर्जा देने वाला पौधा जो है, ये अपनी स्थिति में बदल करके और आपके लिए शुभकारी नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा देना शुरू कर देगा। इसलिए इसको बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। एक बात और भी है कि अगर चंपा का पौधा हम अपने घर के पास लगा रहे हैं या घर में ला रहे हैं तो हम इसको कहाँ लगाएं, ये ताकि हमारे जीवन पर जो इसका प्रभाव पड़े वो सकारात्मक प्रभाव पड़े और सकारात्मक प्रभाव की दृष्टि से इस पौधे को कहाँ रखें। तो मित्रों, मैं एक बात आपसे बताना चाहूँगा कि चंपा का पौधा हमेशा उत्तर और पश्चिम के कोने पर रखिए। इसके लिए सही जगह जो है उत्तर और पश्चिम का कोना है। अगर आप चाहें तो इसे दक्षिण और पूर्व के कोने पर भी इस पौधे को लगा सकते हैं। घर के बाहर, आगे या घर के पीछे इसका प्रभाव नितांत सकारात्मक होता है और इससे आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आता है। इन दो दिशाओं में अगर इस पौधे को लगाते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आएगी और इससे आपकी जीवन शैली, इससे आपका जीवन सकारात्मक हो जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर चंपा का पौधा आप अपने घर में लगाते हैं, ले आते हैं लगाने के लिए, तो इसे उत्तर और पश्चिम के कोने पर लगा दिए। या अगर वहाँ लगाने के लिए आपके पास उपयुक्त स्थान नहीं है तो दक्षिण और पूर्व के कोने पर, जिसको अग्निकोण कहा जाता है, वहाँ आप इसको लगा सकते हैं। इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा होगा और आपके जीवन में बहुत ही परिवर्तन महसूस करेंगे। साथ ही मित्रों, एक बात और इस संदर्भ में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि चंपा के पौधे में कभी भी केमिकल खादों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि केमिकल खादों के प्रयोग करने से इसमें जो सकारात्मक
ऊर्जा देने की जो क्षमता होती है उसमें इस ह्रास आता है और ये सकारात्मक ऊर्जा उतना नहीं देता है जितना इसको देना चाहिए। इसलिए हमेशा इसमें केमिकल खादों का जो प्रतिकार करके और हमेशा गोबर की खाद इसमें डालनी चाहिए। गोबर की खाद से इसकी बढ़त भी अच्छी होती है और इसके अंदर जो गुण है, सकारात्मक ऊर्जा देने का जो गुण है, उसमें इसकी वृद्धि होती है और घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में हर जगह जो है वो शुभकारी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो मित्रों, ये रही जानकारी कि चंपा को हम किस दिशा में और कहाँ लगाएं। हम फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।